अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दार अरकम स्कूल। बच्चे आज हम देखेंगे फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स एंड मोमेंटम के रिलेटेड एक एग्जांपल है, उसको हमने आज सॉल्व करना है। ठीक है, तो एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले एग्जांपल 3.6 आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोमेंटम, जो टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था और हमने देखा था, उसको प्रूव किया था। आज उसके रिलेटेड हमने एग्जांपल करनी है। तो बच्चे सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये न्यूमेरिकल करने से पहले आपको इस न्यूमेरिकल में जिस फार्मूला को यूज़ करना है तो उसकी स्टेटमेंट आपको पहले अच्छे से आनी चाहिए। तो देखें, मैंने यहाँ बता दिया है आपको, ये जो एग्जाम्पल 3.6 है ये किसके रिलेटेड है? रिलेटेड टू फोर्स एंड मोमेंटम, कि फोर्स और मोमेंटम के अंदर के दरमियान क्या रिलेशन है। तो क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि हमने कहा था कि जो फोर्स है, फोर्स को हमने डिफाइन किया था अकॉर्डिंग टू फोर्स एंड द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। कि फोर्स क्या है हमारे पास? फोर्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में जो चेंज है टाइम के लिहाज से, दैट इज कॉल्ड द फोर्स। फोर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या बनाया था हमने लास्ट टाइम फार्मूला कि चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो चलें, ये फार्मूला आपने माइंड में रखना है। और आप जानते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है। किसी भी चीज में जो चेंज आ रही होती है मींस के उसके इनिशियल क्या था और उसके फाइनल क्या था, कैसे लेते हैं? डेल मींस के फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर टाइम। तो देखिए जरा हमारे न्यूमेरिकल में क्या है। यहाँ न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, बुक्स में से भी देख सकते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, फुल स्टॉप। यहाँ पे उसने बात को खत्म कर दिया है। तो देखिए हमारे पास जो बॉडी है उसका मास कितना है? 5 kg। तो गिवन डाटा में हम क्या लिखेंगे? मास। मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये हमारे पास मास है और मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे m से, स्मॉल m से। तो मास कितना है हमारे पास? 5 किलोग्राम। अंडरस्टैंड? और वो बॉडी जो है वो मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। यहां तक हमारी बात खत्म होगी। अब हम देखते हैं उन्होंने क्या कहा है हमसे, क्या फाइंड करने के लिए हमें कहा है। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप, उसको बॉडी को रोकने के लिए जो इस स्पीड के साथ जा रहा है, इस वेलोसिटी के साथ जा रहा है, उसको स्टॉप करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए होगी। जाहिर सी बात है किसी बॉडी को बेटा रोकने के लिए हमें आगे से फोर्स लगानी पड़ेगी। तो वो फोर्स कितनी है? तो आपको यहां से पता लग गया कि हमें फोर्स फाइंड करनी है। और इन 2 सेकंड्स के, और इस बॉडी को हमने 2 सेकंड्स में रोकना भी है। 2 सेकंड्स में उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी, ये है उसका सवाल बेटा। तो आपको पता है यहाँ पे जब आप किसी बॉडी को स्टॉप करना चाहते हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम उसको स्टॉप करना चाहते हैं, उसको हम स्टॉप करना चाहते हैं। और कितने टाइम में? 2 सेकंड्स में। तो टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 सेकंड। सेकंड को s से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को t से। तो बच्चे क्या फाइंड करना है? टू फाइंड क्या फाइंड करना है आपने? टू फाइंड फोर्स, रिक्वायर्ड फोर्स, कितनी फोर्स चाहिए होगी उसको क्या करने के लिए, रोकने के लिए। तो बच्चे देखिए यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, आप जानते हैं अगर बॉडी इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, उसका मास 5 किलोग्राम था, तो उसका मोमेंटम कितना होगा? क्योंकि ये वाली जो हमारे पास वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो इससे बनने वाला जो मोमेंटम होगा वो कौन सा मोमेंटम होगा? वो इनिशियल मोमेंटम होगा। तो आप जानते हैं मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? p = mv। क्योंकि हम इनिशियल मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी भी कौन सी आ जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। तो देखें जरा, आप जानते हैं बॉडी का मास कितना है? 5 किलोग्राम।
ठीक है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड दैट इज मोमेंटम दैट इज 50 और आप जानते हैं हमारे पास मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है न्यूटन सेकंड, क्या होता है न्यूटन सेकंड। उसके बाद बच्चे हमने फाइंड करना है फाइनल मोमेंटम, वो भी यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। देखें अब फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम के लिए हमें फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए और फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड, तो हम कहेंगे जी pf mvf आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम है। तो फाइनल मोमेंटम कब बनेगा जब हमारे पास फोर्स वेलोसिटी भी क्या होगी फाइनल होगी। तो मास तो बॉडी का चेंज नहीं हो रहा, मास तो हमारे पास 5 kg ही है, वेलोसिटी क्या होगी 0, तो आपने देखा यहाँ जो फाइनल मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 0 न्यूटन सेकंड। ये तो बेटा समझ आ गई, आपने देख लिया कि हमने मोमेंटम निकाल लिया। हम मोमेंटम क्यों निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने निकालनी है फोर्स, ठीक है, हमने निकालनी है फोर्स, और फोर्स निकालने के लिए टाइम गिवन है और मास गिवन है, वेलोसिटीज गिवन है। तो आपको पता लग गया इससे कि हमें यहाँ पे मोमेंटम गिवन दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो फोर्स कैसे निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिलेशन F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। अब आप ये भी जानते हैं कि डेल P किसके इक्वल होता है, मैंने यहाँ बताया था आपको, देख सकते हैं आप, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय t। देन पुटिंग करें वैल्यूज, फाइनल मोमेंटम कितना है हमारे पास बच्चे, वो तो 0 है हमारे पास, 0 न्यूटन सेकंड माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है हमारे पास 50 न्यूटन सेकंड, 50 न्यूटन सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है हमारे पास 2 सेकंड्स में बॉडी को हम स्टॉप करना चाहते हैं, तो 2 सेकंड। तो फोर्स क्या आ जाएगी हमारे पास 0 माइनस 50 माइनस 50 न्यूटन सेकंड ओवर 2 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, और आप जानते हैं जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा -25, कितना आ जाएगा -25 न्यूटन, यहाँ बच गया। तो ये था बेटा कि कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, हमें फोर्स लगानी पड़ेगी 25 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी उस बॉडी को स्टॉप करने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ माइनस का मतलब क्या है, क्योंकि बेटा बॉडी हमारे पास कोई भी है, ऑब्जेक्ट है, हमने कहा कि ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है, इसको रोकने के लिए बच्चे हमें इसके ऑपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी, ना कि हम इसके पैरेलल फोर्स लगाएं, हमें इसके ऑपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर इसके पैरेलल फोर्स लगाते हैं बेटा वो इसको स्पीड अप कर देगा, हमने लगानी है इसके ऑपोजिट फोर्स। अब बेटा देखें इसके ऑपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, नॉट नेगेटिव, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकती बेटा, फोर्स नेगेटिव कैसे हो सकती है, यहाँ माइनस जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन क्या है, वो हमारे बॉडी की मोशन के क्या है ऑपोजिट है, इसलिए माइनस यहाँ बेटा आ गया है। आपने माइनस फोर्स माइनस क्वांटिटी नहीं हो सकती, फोर्स जस्ट अगर माइनस साथ में आ जाएगा तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि हमारे पास क्या है, वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी है वो उसके ऑपोजिट है। तो आपने देखा किस तरह हमने यहाँ पे सारा गिवन डेटा लिया और हमने यहाँ पे फोर्स को डिफाइन किया इस न्यूमेरिकल से, क्या होती है फोर्स, हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो इस एग्जांपल को आपने अच्छे से देखना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।